नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के समय में सभी के पास अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी परेशानियां हैं और ऐसे में यदि कोई भी किसी दूसरे के ऊपर अपना काम या अपनी परेशानी डालता है तो सब परेशान होंगे ही ना। तो हमें चाहिए कि हम अपने अपने काम भी स्वयं करें, अपने परेशानियों को स्वयं ही सुलझाने का प्रयास करें। बस थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, जैसी समझदारी हमारे चंपक गांव वालों ने दिखाई। जी, आज की मेरी कहानी है चंपक गांव की। चंपक गांव में सभी बहुत खुश हैं। वहाँ के ग्राम प्रधान बहुत अच्छे हैं और गांव का पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु अब वे बूढ़े हो चले हैं। बस उन्हें एक ही चिंता सताती रहती है और वह चिंता है चंपक गांव की सड़कें। गांव की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं और अब वर्षा ऋतु आने वाली है, तो ऐसे में तो सड़कें और भी खराब हो जाती हैं। पानी भर जाता है उन गड्ढों में और दुर्घटना होने का डर रहता है। कभी किसी का रिक्शे का पहिया फंस जाता था और कभी कोई गड्ढे में गिर पड़ता था। अनेक प्रकार की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही थी। ग्राम प्रधान ने बहुत कोशिश की कि सड़कों के सभी गड्ढे भरवा दिए जाएं, परंतु इतना बजट न होने के कारण कार्य करवाना असंभव था। उन्होंने गांव के लोगों से अनुरोध भी किया कि वे अपने घर के आगे वाले गड्ढे यदि स्वयं उसमें मिट्टी, सीमेंट जो भी कुछ उनके पास हो उससे भर ले तो कम से कम दुर्घटनाओं से तो बचा जा सकता है। पर लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा था, या ये कहो कि वो समझना नहीं चाह रहे थे। वे तो बस एक ही काम करते थे और वे थे ग्राम प्रधान के पास जाकर शिकायतें करना। ग्राम प्रधान जी बहुत चिंता में थे कि यह कार्य कैसे किया जाए। उन्होंने खास व्यक्तियों की एक सभा बुलाई और उनसे बातचीत की। तभी उनमें से एक समझदार व्यक्ति मोहन जी आगे आए और बोले कि मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ। क्यों ना आप एक घोषणा करवा दें कि गांव में जिस भी मोहल्ले के अंतर्गत आने वाली सड़कें सबसे साफ और सुथरी पाई जाएंगी, उसी मोहल्ला समिति को इनाम दिया जाएगा और उसी इनाम से उस मोहल्ले का विकास होगा। ग्राम प्रधान जी उनसे बोले, इससे क्या फायदा होगा? तब वे बोले, इससे हर मोहल्ले के लोग अपने अपने मोहल्ले के प्रति सतर्क रहेंगे और सड़कों की साफ सफाई व मरम्मत का ध्यान भी रखेंगे। ग्राम प्रधान जी ने वैसा ही किया और सच में इस घोषणा ने जादू का सा काम किया। सभी लोगों ने अपने अपने मोहल्लों को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया। सभी ने अपने अपने घरों के आगे गड्ढे भरने का कार्य शुरू कर दिए। मोहल्ला समिति ने भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई और कम बजट में ही पूरा गांव चमक उठा। अगले दिन ग्राम प्रधान जी ने सभी गांव के लोगों को इकट्ठा कर उनकी प्रशंसा की और कहा, यदि हम सब पूरे गांव को अपने घर की तरह समझें, उसे जरा सा भी टूटने फूटने या गंदा ना होने दें, तो हमारा गांव बहुत सुंदर हो जाएगा। यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या कभी आएगी भी नहीं और यदि आई तो हम सब उसे मिलकर सही कर लेंगे। बस हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। किसी के कहने से या जबरदस्ती वह काम करवाने से तो काम सभी करते हैं, पर जरूरत है अपने मन से काम करने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मेरे गांव के निवासी अपने पूरे गांव का घर की तरह ख्याल रखेंगे। तभी सभी जोश से बोले, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यह सुनकर ग्राम प्रधान जी फूले न समाये और यह उपाय देने वाले मोहन काका की भी प्रशंसा करना नहीं भूले। देखा दोस्तों, किस प्रकार ग्राम प्रधान जी ने समस्या हल कर दी। ना केवल हल करी, समझो हमेशा के लिए खत्म कर दी, क्योंकि अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक उसी तरह यदि हम सब भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, चाहे बात घर की हो, मोहल्ले की हो, देश की हो, समस्याएं कभी होंगी ही नहीं। और यदि हुई तो स्वतः ही सभी के सहयोग से, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी से निभाने से खत्म हो जाएंगी। और कहा भी तो है, छोटा छोटा योगदान, थोड़ा थोड़ा ख्याल, मिलकर ही दिखा सकता है कुछ कमाल। धन्यवाद।